राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। मैं शिल्पा श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 3 टक्स ब्लाउज़। तो फ्रेंड, बहुत कम ही लोग हैं जो इसको सिखाते हैं। हम इसको पूरे मेथड के साथ सीखेंगे। मेज़रमेंट हमारा सेम ही रहेगा, जो अभी तक ब्लाउज़ आपको सिखा रहे सेम वही मेज़रमेंट हमारा अभी भी रहेगा। और किस तरह का ये पैटर्न होगा, 3 टक्स हमारे कहाँ कहाँ होंगे, वो सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे। और फ्रेंड, मैं ये 3 पार्ट में ला रही हूँ, इसलिए आप में से बहुत से सब्सक्राइबर बोलते हैं कि मैम बीच बीच में कुछ डिटेल के साथ नहीं रहता कुछ चीज़ें, तो मैं 3 पार्ट में इसको ला रही हूँ। वो इसलिए फर्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग होगी, फ्रंट पार्ट में हमारी नेक्स्ट डे वाला पार्ट होगा, और थर्ड पार्ट में हमारा होगा फुल स्टिचिंग। तो स्टिचिंग हम फुल आपको एक ही वीडियो में दिखाएंगे, पर पार्ट 1 पार्ट 2 वो हम अलग अलग दिखाएंगे, ताकि वो सिर्फ 10-10 मिनट या 12-12 मिनट का ही वीडियो हो। बहुत लंबा वीडियो होता है तो आप लोग स्किप करने लगते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है सपोर्ट करें, वीडियो बिना स्किप किए देखिए, पूरा देखिए और स्टेप बाय स्टेप तीनों पार्ट देखना। क्योंकि फ्रेंड, अगर आप कहीं से भी कुछ भी चूक होती है तो आप मिस्टेक कर देंगे, और प्रोफेशनल तरीके से अगर ब्लाउज सीखना है तो स्टेप बाय स्टेप ही आपको देखना पड़ेगा। और इसमें हम जो फॉर्मूला आपके साथ के साथ बता रहे हैं, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप उसी जिस पे भी आप ड्राफ्टिंग बना रहे हैं उस पर उसको नोट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जब भी आप ड्राफ्टिंग बनाएंगे फॉर्मूला आपके सामने रहेगा। और आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम आप एक ही साइज़ का बताती हैं। तो फ्रेंड, रीज़न ये है, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट शुरू करने वाली हूँ, तो अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, नया बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो मेरे खुद के भी कुछ कलेक्शन हो जाएंगे, इसलिए मैं अपने ही साइज़ का अपने पास रखती हूँ। अभी जब मेरा ये वाला मतलब जो मैं ये एडवांस ब्लाउज क्लास चला रही हूँ, जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद मेरे पास अपने कलेक्शन कलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं अदर साइज़, यानी जो भी हम कस्टमर का ब्लाउज़ लेते हैं या कस्टमर की जो भी ड्रेसेस लेते हैं, फिर हम उसका भी वीडियो बनाएंगे और आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। और अगर ये कन्फ्यूज़न होती है कि हम एक ही साइज़ को लेकर हमेशा चलते हैं, तो देखिए, आप फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए, मेज़रमेंट आप अपनी रखिए। मान लीजिए मेरी फुल लेंथ 16 है, तो आपका जो भी आए 14, 15 जो भी आए आप वो लेके चलिए। शोल्डर जितना भी है आपका, जो भी शोल्डर अपना शोल्डर लेके चलिए, तो मिस्टेक आपकी कहीं नहीं होगी। सिर्फ आपको अपनी मेजरमेंट रखनी है, फॉर्मूला हम बता रहे हैं, साथ के साथ आप वो फॉर्मूला अपने ही साइज़ में यूज़ करिए। ठीक है, तो चलिए बहुत देर ना करेंगे, अभी सीधे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हम आपको पहले व्हाइट बोर्ड पे इसका पैटर्न दिखा रहे हैं, उसके बाद व्हाइट पेपर पे ही इसकी ड्राफ्टिंग होगी हमारे बैक पार्ट की। तो ये पार्ट 1 होगा। ओके फ्रेंड, चलिए शुरू करें। तो फ्रेंड, सबसे पहले 3 टक्स ब्लाउज में हमारी जो ड्राफ्टिंग है उसका ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो हम पहले बैक पार्ट सीखेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट, क्योंकि बैक पार्ट में भी हमने पैटर्न दिया हुआ है, और जो बैक पार्ट है हमारा वो हमारा पैक होगा। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा, अगर हमारे ब्लाउज़ का बैक पार्ट पैक है और फ्रंट डीप है तो उसमें कैसे कैसे फॉर्मूले यूज़ करना है, तो वो भी हम पूरा मेथड के साथ सीखेंगे। और फ्रंट हमारा पार्ट डीप है, फ्रंट हमारा ओपन रहेगा। तो फ्रंट 3 टक्स है, तो देखिए, एक हमारा ये वाला टक्स हो गया, आर्म होल टक्स हो गया, वेस्ट टक्स हो गया, सेंटर टक्स। ठीक, तो ये 3 टक्स हमारा यूज़ होगा। तो हम यहाँ साइड वाला टक्स भी जो यूज़ करते थे 4 टक्स में, इसमें हमें यूज़ नहीं करना। और अगर आपको ये बेल्ट वाला बनाना है तो वो भी हम मेथड में आपको साथ के साथ बताते जाएंगे कि क्या तरीका है जिसको हम इसको बेल्ट वाला भी बना सकते हैं, पर मेथड यही होगा। और ये हमारी मेज़रमेंट है, फुल लेंथ, फुल शोल्डर, ये हमारा रेडी शोल्डर हो गया, चेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, फ्रंट नेक, बैक नेक, और स्लीव लेंथ, स्लीव बॉटम, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स। सिर्फ इतनी ही मेजरमेंट की हमें ज़रूरत है ये बनाने में। और ये वाला आपको जो पैटर्न दिख रहा है ना, ये बहुत ट्रेंड में है फ्रेंड, तो इसको हम आपको सिखाएंगे कि ईजी से इसी तरीका आप कैसे इसको बना सकें। और ये हमने डोरी भी दी है साथ में। और इसके लिए हमारे पास 1 मीटर लाइनिंग है, और स्लीव हमारी रेगुलर स्लीव होगी। तो ये हमारा मेन फैब्रिक, यानी कि जो हमारा ब्लाउज़ है वो इसी का बनेगा, इसी फैब्रिक का। और इसकी जो लाइनिंग है वो भी हमारे पास 1 मीटर है। तो फ्रेंड, अभी इसको आयरन नहीं किया है, बस वॉश किया है, इसको हम आयरन करेंगे पहले अच्छे से, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो 1-1 मीटर दोनों फैब्रिक है हमारे पास, क्योंकि हमारी जो स्लीव लेंथ है वो हमारी 9 है। तो फ्रेंड, अभी हम बैक पार्ट आपको दिखाएंगे पहले, तो चलिए बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड, हम बैक पार्ट की अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले हम इस तरह शीट को रखेंगे। तो फ्रेंड, बैक पार्ट जो हमारा है वो हमारा ओपन नहीं रहेगा, तो ये वाला जो साइड है ये हमारा फोल्ड है, यानी कि जो हमारी तरफ है ये फोल्ड साइड है और सामने वाला ओपन साइड है। तो ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ऊपर हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे एक। तो ये लाइन फैब्रिक को बराबर करने के लिए होता है, और पेपर पे आपको ज़रूरत नहीं है लगाने की, पर अगर आप फैब्रिक पे बना रहे हैं तो प्रॉब्लम ये ना हो, इसीलिए मैं इस पर लगा देती हूँ। और ये हमारा बैक पार्ट है, और ये हमारा पैक है, ये हमारा पैक नेक बनेगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, स्ट्रेट लाइन के बाद इस तरह मेज़र टेप को रखना है इस लाइन पर, और जितनी भी हमें लेंथ चाहिए, अगर आप जितनी भी लेंथ रखते हैं उसमें हमें 1 इंच ही प्लस करना है। तो यानी कि हमारी जो लेंथ हमें रेडी चाहिए 16,
1 इंच इसमें हम ऐड करेंगे, तो ये 17 पे हमारा मार्क हुआ है। तो एक मार्क और लगाएंगे इस तरह 17 पर ही, इसको बराबर करने के लिए। ठीक है, तो हमने इसको बराबर कर दिया। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझना है तरीका। सबसे पहले हमारा जितना भी शोल्डर है उसको 2 से डिवाइड करना है, यानी कि हमारा शोल्डर 14 है, 14 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा 7 आया। और यहाँ से 2.5 यानी कि 2.5 इंच पे एक मार्क किया हमने। मैं बहुत ध्यान से समझा रही हूँ फ्रेंड। और 1 इंच नीचे डाउन आना है, ये सभी साइज़ के लिए 1 इंच है। अब इन दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे, यहाँ से मिला दिया। इतना हम सभी साइज़ में करना है हमें। आप कोई भी ब्लाउज़ बनाइए, डिज़ाइनर कोई भी ब्लाउज़, ये हमें करना ही करना है। उसके बाद अब देखिए ये हमारा पैक नेक है, तो इसमें हम जो चेस्ट वाला लाइन निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे वो पैक नेक के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, तो उसका मैं चार्ट पहले आपको दिखा देती हूँ। तो ये वाला चार्ट हम यूज़ करेंगे। और एक बात और, अगर आपका ब्लाउज़ का बैक पार्ट या फ्रंट पार्ट दोनों में से कोई एक पैक है तो हमारा जो चेस्ट लाइन निकालने का फार्मूला है ना वो पैक नेक का ही लगेगा। अगर हमारा फ्रंट डीप है तब भी पैक नेक का ही हमारा फार्मूला लगेगा, अगर दोनों में से कोई भी पैक नेक है। तो देखिए ये पैक आर्म होल फार्मूला, पैक नेक और ये डीप नेक, यानी कि ये दो लाइन दोनों अलग अलग है, ये डीप का है और ये पैक का है। तो हमें पैक देखना है, तो 38 हमारा चेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इस लाइन में आएगा 36 टू 40.75। ठीक, तो ये फार्मूला देखिए हमारा क्या लगा है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। 38 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, 6.33 आया है। अब हम 1 इंच इसमें ऐड करेंगे प्लस 1 इंच, तो 7.33। ठीक है, और यही हम फ्रंट पार्ट में भी लगाएंगे। तो इस तरह मेज़र टेप को रखना है। और ये कहाँ रखा है हमने, जहाँ से हम डाउन आए हैं। तो ये हमारा हमें चेस्ट लाइन मिल गया। और अब एक बार इसका फुल देखते कितना है ये फुल। तो ये देखिए 8.5 पे इसका फुल आता है, तो यहाँ भी हम फुल पे एक मार्क करेंगे। ये मार्क सिर्फ लाइन सीधी करने के लिए है। ये हमारी लाइन सीधी हो गई है। तो फ्रेंड ये हमारा पैक नेक है, तो यहाँ से हमारा कुछ भी माइनस नहीं होगा। अब इस तरह हम मेज़र टेप को रखेंगे, ये हमें सेंटर मिल गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 7 इंच है, तो ये वाली लाइन भी हमारी 7 इंच पे होगी इस तरह। तो ये हमारी लाइन थोड़ी सी गलत हो गई है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमें सेंटर मिल गया। अब इस सेंटर से यानी कि ये हमारा 7 है, तो ये हमारा कितना होना चाहिए 5.5, यानी कि 7 में से हाफ इंच माइनस करेंगे, ये हमारा 6.5 पे ये वाला मार्क आना चाहिए। तो हमने इसको यहाँ मार्क कर दिया है। ठीक है, सेम यही मार्किंग हम यहाँ भी करेंगे 6.5 पर। अब यहाँ से हम इसको इस तरह तिरछा मिलाएंगे और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट मिला देना है। हो गया। अभी ये जो बीच का हमारी गलती से ये लाइन हो गया, इसको हम वाइटनर से क्लीन कर देते, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने ये बीच वाली जो लाइन है उसको वाइटनर से क्लीन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्रॉस आएगा, तो फ्रेंड वो क्रॉस हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं या क्या हम साइज़ के हिसाब से रख सकते हैं। तो ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट का हमारा 38 हमारा इसमें आएगा चेस्ट, तो और ये बैक पार्ट है, तो देखिए ये 1 इंच का हमारा क्रॉस आएगा। ठीक है, अगर आपका साइज़ छोटा है तो 0.75 भी आप ले सकते हैं। तो मैं फिर से बता दूं, आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग इसको निकाल सकते हैं। तो हम 1 इंच का क्रॉस लगाएंगे, तो इस तरह मेज़र टेप को रखना है। 1 इंच का हमारा क्रॉस आ गया। ठीक है, अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ हम लूजिंग देंगे प्लस 2.5, यानी 2.5 इंच की हमारी यहाँ लूजिंग ऐड होगी। फिर से हम कैल्सी को लेंगे, हमारा 38 चेस्ट है, इसमें हम प्लस करेंगे 2.5 इंच प्लस 2.50 प्लस कर दिया। ये कितना हो गया हमारा 40.5, यानी कि 40.5। अब इसका 4th पार्ट निकालेंगे। तो एक तरीका मैं आपको ये बता दूं, कई लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इस तरह इसका 4th पार्ट निकाल सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो यहाँ से देखिए इसका हमने हाफ़ किया,
ये 40.5 आया है हमारा। यहाँ मेज़र टेप को इस तरह रखा है हमने और हम इसको इस तरह हाफ़ कर लेंगे, ठीक है। जहाँ से हमने इसको हाफ़ किया ये फोल्ड हुआ, यहाँ से एक और हाफ़ करेंगे तो इससे हमारा चौथाई भाग यानी कि 4th पार्ट निकल आएगा। फोल्ड करने के बाद ये हमारा फाइनली निकल गया, यानी कि 10 पॉइंट में 1 लाइन ज़्यादा। तो ये मेथड ज़्यादा इजी है, इससे आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होगी और 1.5 हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा, ठीक है फ्रेंड। पैक नेक है, हमने 2.5 इंच लूजिंग ऐड किया। ये सभी साइज़ के लिए है, छोटा से छोटा साइज़ है तब भी आपको 2.5 इंच लूजिंग लेनी ही लेनी है। और इतना करने के बाद अब ये वाला सेंटर और इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमें मिलाना है। तो किस तरह मिलाना है, फ्रेंच को आपको इस तरह रखना है, जहाँ भी आपका ये सेट हो जाए अच्छे से यहाँ हम इसको मिला देंगे और ये हमारा इससे मिल जाएगा, ठीक है। क्लीन, बिल्कुल क्लीन हमने इसका ये बनाया है निशान। अब देखिए ये तो बात हो गई, अब हमारा जो नेक है हम वो देखते हैं। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है 2.5, 1 इंच हम प्लस करेंगे तो 3.5 आएगा हमारा, यानी कि यहाँ 1 इंच। इसलिए फ्रेंड हाफ इंच दोनों साइड सिलाई में भी हमें चाहिए होता है, तो कोई भी साइज़ आपका हो 1 इंच आपको ऐड करना ही करना है। उसके बाद हमारी वृत्त कितनी बचती है वो देखेंगे। तो ये देखिए 3.5 यानी कि 3.5 इंच हमारी वृत्त आई है। अब यहीं से मेज़र टेप को इस तरह रखेंगे और 4.5 पे हमने एक मार्क किया है इस तरह, और जितना भी हमारा वृत्त यहाँ आया है उतना ही हम यहाँ भी ले रहे हैं, कुछ अलग से हम नहीं ले रहे हैं, सेम उतना ही। इस तरह इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे और यहाँ से फ्रेंच कॉसेक शेप दे देंगे। सिर्फ हमें राउंड शेप देना है, हम इसमें कोई डिज़ाइन अभी नहीं डाल रहे हैं। और यहाँ से भी देखिए सिलाई में हमारा 0.25 जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ जो डिज़ाइन देंगे वो हम कब देंगे, जब हमारा बैक पार्ट रेडी, फ्रंट पार्ट भी रेडी हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ से भी माइनस करना होता है और यहाँ से भी माइनस करना होता है, ठीक है फ्रेंड। और बैक साइड पे अगर आपको टक्स लेना है तो आप ले सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अभी वेस्ट है हमारा 33, इसको हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड 4 8.25 तो इस तरह रखना है। 8.25 पे मार्क करेंगे। अगर आपको टक्स लेना है तो आप लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, हम डायरेक्ट इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं 1.5। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला दिया और इन दोनों पॉइंट को भी हम मिला देंगे। तो फ्रेंड ऑलमोस्ट बैक पार्ट जो हमारा है वो रेडी है। इसमें हमें जो डिज़ाइन देनी है इस तरह की, वो हम किस तरह देंगे वो सब आपको दिखाएंगे। यहाँ हमें डोरी लगानी है, वो सब कुछ हम बताएंगे पर फ्रंट पार्ट बनाने के बाद। और ये आपको अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट ज़रूर करें। अब मिलते हैं हम पार्ट 2 में, जिसमें हम फ्रंट पार्ट पूरी ड्राफ्टिंग आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।